राहुल गांधी के बिहार दौरे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। बिहार पुलिस ने राहुल गांधी की गाड़ी को रोक लिया। दरभंगा में छात्रों के साथ मुलाकात करने के लिए राहुल जा रहे थे, फिर राहुल ने पैदल चलकर ही छात्रों के साथ मुलाकात की। उनकी गाड़ी को रोक दिया गया। छात्रावास में अंबेडकर से मिलने जा रहे थे राहुल। एनडीए की सरकार मुझे छात्रों से मिलने से रोक रही है। संवाद कब से अपराध हो गया, राहुल गांधी ये भी कहते नजर आए। और उन्होंने ये भी कहा, नीतीश जी आप किस बात से डर रहे हैं? क्या बिहार में शिक्षा की स्थिति छुपाना चाहते हैं? राहुल ये कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बिहार की पुलिस मुझे जनता की शक्ति के कारण नहीं रोक पाई। क्या राहुल गांधी पहुंचे वहां पर उन्होंने 5 से 10 मिनट तक छात्रों को संबोधन भी किया और इस बीच वो पैदल ही चल पड़े क्योंकि उनकी काफिले को रोक लिया गया था और उनकी गाड़ियों को रोक लिया गया था। तो उसके बाद राहुल उतरे और पैदल ही उन्होंने छात्रावास की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। हंगामा वहां पर जबरदस्त होता हुआ नजर आया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और इस बीच पॉइंट ये भी है कि बिहार में चुनाव जल्दी ही उनका ऐलान होने जा रहा है और उससे पहले सियासत खूब गरमाई हुई बिहार में नजर आ रही है। मैं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। गेट खोलिए पहले, राहुल जी को बाहर निकलने दीजिए। वहाँ नहीं जा रहे और कहीं जा रहे हैं। हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, सरकार मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूँ। हम चाहते हैं कि शिक्षा में सरकार पैसा डाले, 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली उसे तोड़ा जाए, जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो, ये चीजें हम चाहते हैं। आपके लिए कोई जगह नहीं है। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग, 0। आप कॉर्पोरेट इंडिया में देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग, 0। आप हाई कोर्ट देखो, आपके कितने लोग, 0। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने, 0। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। तो हंगामा तो जबरदस्त है, लेकिन इस बीच चुनाव भी है। चुनाव और आप आने वाले दिनों में बिहार में और भी आप कह सकते हैं कि चुनावी दौर या चुनावी गतिविधियां, सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। चलिए अब रुख करते हैं हरियाणा का। पलवल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहीद दिनेश शर्मा को श्रद्धांजलि दी। उनके पैतृक गांव नंगला मोहम्मदपुर गुलाबाद में शहीद के परिवार से उन्होंने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने, सीएम नायब सैनी ने परिवार को सांत्वना दी। शहीद के नाम पर ऑपरेशन सिंदूर शहीद पार्क भी बनेगा। सीएम सैनी की तरफ से यह कहा गया, शहीद के परिवार को सरकार की तरफ से 4 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं तिरंगा यात्रा भी देश भर में अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाली जा रही है। तो तिरंगा यात्रा पर भी मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा कि सभी दलों को तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा के सर्वदलीय तिरंगा यात्रा अभियान का सीएम ने समर्थन किया। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान पर बोले मुख्यमंत्री, कहा कि वो हमारी बेटी है, हमें गर्व है। सेना ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवाद को खत्म किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दी है। आतंक को नेस्तानाबूद किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी जिक्र किया कि भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर पाकिस्तान को सख्ती भी दिखाई। हमारे डीसी महोदय यहाँ पर थे क्योंकि लगभग 4 करोड़ के करीब वो मदद की जाएगी, वो आएगा। और भी जो सुविधाएं सरकार की तरफ से है, मैंने कहा है। हाँ, यहाँ पर गांव के अंदर दिनेश जी के पिताजी ने एक जमीन पड़ी है, 2-2.5 बीघा जमीन है, उसके अंदर उन्होंने पार्क बनाने की बात कही है। और मैं आज यहाँ पर एक गांव का नाम
बदलकर वो दिनेशपुर रखने की मांग भी रखी गई है कि इस गांव का नाम दिनेशपुर रखा जाए।